नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के तटीय सीमा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत की तटीय सीमा। तो चलिए आज हम लोग अध्ययन करते हैं भारत के तटीय सीमा, या यूं कहें कि समुद्री सीमा। तो मेन लैंड जो है आपका वो है 61 किलोमीटर। ओके, एंड विथ आइलैंड मिला दिया जाए तो टोटल हो जाएंगे 7561.6 किलोमीटर। और इसके अंतर्गत कितने स्टेट आते हैं? तो 9 स्टेट आते हैं एंड 4 ना केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारत का जो नीचे का जो छोर है वो कुल्फी की तरह जो नज़र आ रहा है, ये 3 तरफ से क्या है, वाटर यानी पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ है आपका अरबियन सी, दूसरे तरफ है आपका इंडियन ओशियन एंड तीसरे तरफ क्या है आपका बे ऑफ बंगाल। ओके, तो एक सवाल है कि सर इसको बे ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? तो बे ऑफ बंगाल बोलने के पीछे रीजन है कि जैसे ये आपका जो भारत का जो लैंड है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की जो खाड़ी है 3 तरफ से क्या है, लैंड से घिरा हुआ है। इस वजह से इसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर गैपिंग एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिया को हम लोग कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। और यहाँ जो नज़र आ रहा है इसे खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो मैं यहाँ बता रहा था तटीय सीमा। तो आपका गुजरात से लेकर ठीक है बंगाल तक ये जो तटीय सीमा है वो समुद्र से क्या है, सटा हुआ है। इस वजह से इसे तटीय सीमा के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट है जो है गुजरात। क्या है? गुजरात। तो गुजरात की जो एरिया है वो 1214 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 1214 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इससे तट को हम लोग कच्छ का तट बोलते हैं। जो ऊपर वाले एरिया है उसे हम लोग कच्छ का तट बोलते हैं, और नीचे वाले एरिया को हम लोग काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का जो तट सीमा है वो 652.6 किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है, यानी इसका विस्तार है। क्या है? विस्तार है। और इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और कोंकण तट जो है वो आपको दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसमें है आपका गोवा। तो गोवा जो है 101 किलोमीटर में इसका तटीय सीमा का विस्तार है। तटीय सीमा का विस्तार है। और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य भी है और सबसे छोटा तटीय सीमा भी है। अगर सबसे लॉन्गेस्ट सीमा की अगर बात की जाए तो वो है गुजरात, क्योंकि यहाँ 1214 किलोमीटर में इस तट का सीमा है। फोर्थ जो है आपका, अभी हम पश्चिमी छोर की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ जो है आपका क्या है, कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो तटीय सीमा है वो 280 किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसे हम लोग कोणार्क तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोणार्क तट के नाम से जानते हैं। और कोणार्क तट जो है वो गोवा से लेकर मैंगलोर तक का विस्तार है इसका। फिफ्थ नंबर जो है यहाँ पर आप आते हैं अब इसके बाद केरल। तो केरल जो है वो 569.7 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और ये मालाबार तट जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ओके, ते हैं पूर्वी छोर के ओर।
तो पूर्वी छोर के जस्ट नीचे अगर देखिएगा तो आपका तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु जो है 960 किलोमीटर में इस तट रेखा की लंबाई है, और इसे हम लोग कोनकण तट के नाम से ना कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो है ना, पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक इसका क्या है? विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है उसकी तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 973.7 किलोमीटर। इसे हम लोग सरकार तट के नाम से जानते हैं और रॉयल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो विस्तार है सरकार तट की या रॉयल कोस्ट की, तो पुलिकट झील से लेकर महानदी डेल्टा तक का विस्तार है। कहाँ तक है? महानदी डेल्टा तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसकी तटीय जो लंबाई है वो है 476.4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ओके। और उड़ीसा की अगर बात की जाए तो महानदी डेल्टा से लेकर गंगा के मैदान तक इसका विस्तार है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट इसमें जो है आपका बे ऑफ नहीं ये बंगाल, वेस्ट बंगाल के। तो 157.5 किलोमीटर में इसका तटीय सीमा की लंबाई है और विस्तार है। ओके। और इसे हम लोग दीघा तट के नाम से जाना जाता है। कुछ और भी पॉइंट है तटीय लंबाई की अगर बात की जाए। यहाँ देखिए तटीय लंबाई में भारत का विश्व में अगर स्थान पूछा जाए कौन सा स्थान आता है तो 18वां स्थान इसका है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट जब क्लास होगा तो उसमें हम लोग जानेंगे जलीय क्षेत्र के बारे में कि जलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुआ है और कहाँ तक भारत का अधिकार है। नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग जानेंगे। ओके।